राहु 10 में, दुनिया बस में। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। आजकल सोशल मीडिया में भी इस लाइन का बहुत ज़्यादा जिक्र वेटेज दिखाई दे रहा है। आज के वीडियो में आज ये आप जानेंगे कि इस लाइन का वास्तविक सच क्या है। क्या वाकई में राहु 10 में दुनिया बस में होती है या ये सिर्फ एक मिथ्य है, और अगर होती भी है तो क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 10वें भाव में राहु है, या जिन्होंने ये लाइन सुनी उन्होंने अपनी कुंडली में देखा कि उनकी कुंडली में भी राहु 10वें भाव में बैठा है, मगर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है इसका वास्तविक सच। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि राहु है क्या। राहु एक तामसिक ग्रह है, एक मायावी ग्रह है, एक राक्षस कैटेगरी का ग्रह है, जिसके पास असीम शक्तियां, असीम ऊर्जाएं हैं, जिसको नियंत्रित खुद राहु भी नहीं कर सकता है। राहु को खुद नहीं पता है कि उसको कैसे कब क्या करना है। राहु एक मन मौजी टाइप का ग्रह है, या यह समझिए कि राहु एक मनमौजी टाइप के देव हैं, ग्रह हैं, जो आपके जीवन में अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, यानी कि जो उनकी वास्तविक भाषा है, वास्तविक चयन है कि सब कुछ करते रहना, चलते रहना, किसी भी एक चीज पर कांस्टेंट नहीं रहना, एथिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, रिलेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, किसी भी चीज के ऊपर, अपनी बात के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर नहीं टिकना। थाली का बैंगन आप कह सकते हैं, चरित्र का बिगड़ा हुआ एक मतवाला इंसान कह सकते हैं, जंगल में घूमने वाला एक मतवाला हाथी भी आप कह सकते हैं। वो होता है राहु। यानी कि राहु का प्रभाव जिस भी जातक जातिका के ऊपर होगा, उसके अंदर ये सारे ट्रेट देखे जाएंगे। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस बात का वास्तविक सच क्या है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या वाकई में आपकी कुंडली में राहु 10वें भाव में बैठा है, और अगर बैठा है तो ये जो लाइन सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से हमारे दिल दिमाग में डाली जा रही हैं, वो कार्य कर रही है। क्या वाकई आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा राहु आपके लिए ऐसा कार्य कर रहा है कि राहु 10 में दुनिया बस में, आपके कंट्रोल में है दुनिया, या आपके कंट्रोल में आपके मित्रगण है, या आपके कंट्रोल में आपका परिवार है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राहु कार्य कैसे करता है। राहु का एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। 10वां भाव होता है हमारा कर्म का भाव। कर्म वो कर्म जिसके द्वारा हम जाने जाते हैं, कर्म वो कर्म जिसके द्वारा हमें धन मान सम्मान मिलता है। यही कर्म अगर राहु से ओतप्रोत होगा, यानी कि आपके कर्म भाव में जब राहु आके बैठेगा तो आप थाली के बैंगन बन चुके होंगे, यानी कि आपका कोई दीन ईमान नहीं होगा। आज आपका व्यक्तित्व तो कुछ और है, उसूल कुछ और है, कल कुछ और होंगे। आप दिन की तरह बदलते चले जाएंगे। आपकी लॉयल्टी टूवर्ड्स आपके वर्क प्रमाइसेस नहीं रहेगी। आज आप किसी चीज का व्यापार कर रहे हैं, कल को आप किसी चीज का करेंगे। आपके काम के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं है। आप कुछ भी उठा के किसी भी वे में बेच सकते हैं, बेचेंगे। आप कहने का सेंस बस इतना है कि राहु सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए कार्य करता है, मौज मस्ती के लिए कार्य करता है। और मौज मस्ती कैसे आती है? दूसरों को परेशान करके, एथिक्स से दूर रह के, मोह से दूर रह के। यानी कि आपके जीवन में लॉयल्टी नहीं होगी, मोह नहीं होगा, मौज मस्ती होगी और सिर्फ सेल्फिशनेस होगा। जितना ज्यादा सेल्फिश राहु 10 में बनाता है, उतना कोई भी प्लैनेट नहीं बनाता है। क्यों? अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आती है। जब इंसान सेल्फिश होगा तो वो अपने लिए कार्य करेगा, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि राहु 10 में दुनिया बस में होती है या नहीं। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि आपकी कुंडली में राहु 10वें भाव में होना चाहिए, मगर
आपके लग्न में मंगल का प्रभाव होना चाहिए। शनि का संबंध 6, 8, 12 से होना चाहिए, क्योंकि जब शनि का संबंध 6, 8, 12 से होगा, जो कि ये नेगेटिव भाव हैं, इन नेगेटिव भाव से जब शनि ड्रिवन होगा, यहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट देता है। तब और मंगल मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि राहु पर कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ राहु को ताकत से कंट्रोल किया जा सकता है, और ताकत, बल बल सबसे ज्यादा किसमें है? बल सबसे ज्यादा है मंगल में। और जैसे जंगल में मतवाला हाथी या कोई बेकाबू सांड भागता है, दौड़ता है, और वो आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है, तब आप क्या करते हैं? तब आप बुद्धि का नहीं, बल का उपयोग करते हैं। बुद्धि का उपयोग तो किया ही जाता है, लेकिन वो बुद्धि तब तक कार्य नहीं करेगी जब तक उसमें बल इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि राहु जैसे प्लैनेट को कंट्रोल करने के लिए बल अति आवश्यक है, और वो बल मिलता है लग्न से। जब आपके लग्न में मंगल बैठा हो, या फिर मंगल का संबंध हो आपके लग्न से, सिर्फ मंगल का, या फिर मंगल के साथ मंगल के जो मित्र हैं, यानी कि सूर्य हो गए, चंद्र हो गए और बृहस्पति हो गए, इनका संबंध है, तब मंगल का पूर्ण प्रभाव आपके लग्न के साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ बनेगा, और वो मंगल राहु को नियंत्रित करेगा। जब ऐसा नियंत्रण आपके पास होगा, तब वो राहु 10 आपके लिए दुनिया को वश में कर सकता है। मगर अगर ऐसा नहीं है, तो ये राहु आपकी पूरी जिंदगी नाश कर देगा, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी नाश कर देगा। अगर इस राहु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट बैठ जाता है, जैसे मंगल बैठ गया, चंद्र बैठ गया, सूर्य बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया, तो एक चंडाल योग का निर्माण हो जाता है। जैसे बृहस्पति के साथ बैठ गया तो चंडाल, गुरु चंडाल योग बन जाएगा। मंगल के साथ बैठ गया तो अंगारक योग बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से बाकी प्लैनेट के साथ राहु बैठेगा तो राहु उनको प्रभावित करेगा। और राहु केतु 2 ऐसे प्लैनेट हैं, अगर इनके शुभ रिजल्ट चाहिए आपको, तो इनका किसी भी भाव में अकेला होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। मैटर ये नहीं करता है कि आपकी कुंडली में राहु उच्च का है, नीच का है, 6, 8, 12 में बैठा है, वो 1 से लेकर 12 में किसी भी भाव में बैठा हो। मैं ये 100% दावा करता हूं, मैं आपको राहु केतु के पॉजिटिव रिजल्ट दिलवा सकता हूं। लेकिन शर्त बस इतनी है, वो जिस भी भाव में बैठा हो, उस भाव में वो अकेला हो, क्योंकि राहु के पास एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें उसे खेलने के लिए स्वामित्व चाहिए, अकेलापन चाहिए, उसके ऊपर किसी की लगाम नहीं होनी चाहिए। लगाम अर्थात जिस भी घर में वो बैठा है, उस घर में कोई और ग्रह ना बैठा हो, कोई और ग्रह उसे देख रहा हो चलेगा, दृष्टि माध्यम से, चौथी दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से, 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से कोई अदर प्लैनेट अगर देख रहा हो चलेगा, मगर राहु या केतु किसी भी घर में बैठे हो, उस घर में कोई दूसरा प्लैनेट नहीं बैठना चाहिए। अगर ऐसा है तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट लिए जा सकते हैं, चाहे आपकी कुंडली में राहु आज की डेट में कितना ही नेगेटिव रिजल्ट क्यों ना दे रहा हो, रेमेडी के माध्यम से इसको संतुलित किया जा सकता है। मगर यही राहु अगर किसी के साथ बैठा है, तो भूल कर भी राहु की रेमेडी कर दी अगर आपने, तो आप जिस प्लैनेट के साथ वो बैठा है उसको भी बर्बाद कर देंगे, और राहु तो आपका बर्बाद है ही। यानी कि राहु को बल देने का मतलब सीधा सा है कि राहु एक ऐसा सांप है कि आप चाहे उसे कितना ही अच्छा दूध पिलाइए, वो मौका पाके आपको डस ही लेगा। अगर इसको संतुलित रखना है, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस ग्रह की ही रेमेडी कीजिए, और राहु की रेमेडी आप उसको दबाने के लिए कीजिए, उसको पॉपअप करने के लिए नहीं, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं करनी है आपको। अगर आपकी कुंडली में जिस भी भाव में राहु बैठा है और उसके साथ कोई और प्लैनेट बैठा है और राहु बलवान स्थिति में है, और भले उसके साथ गुरु बैठा हो या कोई भी आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह बैठा हो, उसको राहु खा जाएगा। यहाँ पर इस चीज से बचने के लिए आपको उस ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए, ना कि राहु की रेमेडी करनी चाहिए। और मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि भाग्यशाली है वो सभी लोग जिनकी कुंडली में राहु अकेले बैठा है, केतु अकेले बैठा है। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो, फिर चाहे आपकी कुंडली मेष से लेके मीन पर्यंत कोई भी क्यों ना हो, आपको यूनिवर्स या
परमात्मा ने एक मौका दिया है, कुछ आपके अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से राहु केतु आपकी कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में अगर अकेले बैठा मिल गया तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसको कैश कैसे कराना है ये आपके ऊपर है। और वहीं अगर ये राहु केतु किसी प्लैनेट के साथ में है तो मान के चलिए कि राहु केतु से रिलेटेड या उस ग्रह से रिलेटेड आप कोई ना कोई बड़ा पाप या कर्ज लेके आए हैं जिसे आपको चुकाना पड़ेगा, और वो चुकाने की सिर्फ और सिर्फ एक कीमत है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह की रेमेडी करनी है, यानी कि उस ग्रह के प्रति आपको झुकना है, समर्पित होना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस ग्रह के और राहु केतु के भी आप पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे। वहीं अगर इसके विपरीत अगर आपने राहु केतु की रेमेडी की या राहु केतु से रिलेटेड कोई कार्य किया, छल से रिलेटेड कार्य किया या फिर अपने चरित्र का हनन किया, तो आप उस ग्रह को यानी कि राहु को बल दे देंगे और जो उसके साथ बैठा ग्रह है उसको आप कमजोर कर देंगे, जिसके माध्यम से आपकी पूरी कुंडली डैमेज हो सकती है। राहु इकलौता ऐसा ग्रह है कि अगर आपने गलत रेमेडी कर दी और उसको शक्ति मिल गई तो वो आपके कुंडली में बैठे हुए जो 7 ग्रह हैं, सूर्य से लेके शनि पर्यंत, उन सबको निगल जाएगा। एक ऐसा अजगर है राहु। वहीं राहु को अगर नियंत्रित रखना है तो राहु के साथ जो ग्रह बैठा है उसकी रेमेडी करनी है। यहाँ पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि उसको देख कौन रहा है, देख कोई भी रहा हो, मगर जिस भाव में वो बैठा है वहां पर वो अकेला होना चाहिए। अगर वो अकेला है तो आप उसकी रेमेडी कीजिए। इसके साथ साथ आपको अपना लग्न स्ट्रांग रखना है। अगर आपका लग्न स्ट्रांग है, राहु की रेमेडी कीजिए। आप इतना अंधा पैसा, इतना अंधा नेम फेम कमाएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि आपको ये धन, ये नेम फेम मिल कैसे गया। आपको खुद के ऊपर संदेह होगा कि आप इसके हकदार ही नहीं थे, कि कैसे क्या चमत्कार हुआ इस यूनिवर्स का, परमपिता परमेश्वर का, जो आपके जीवन में इतना धन आ गया, जो आपके जीवन में इतना नेम फेम आ गया। ये चमत्कारिक शक्तियां लेके बैठता है राहु और केतु। बस इसको समझने की आवश्यकता है। तो आज के बाद अगर आप कहीं ये बात सुनते हैं कि राहु 10 में, दुनिया बस में, ये एक बुलशिट है। इसका कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। ये तभी कारगर होता है कि राहु 10वें भाव में अकेला बैठा हो और आपका लग्न स्ट्रांग हो। लेकिन अगर यही राहु किसी अदर प्लैनेट के साथ बैठा है तो देखिएगा कि उस प्लैनेट से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उनके माध्यम से आप जरूर चले जाएंगे। चाहे चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, उससे रिलेटेड, यानी कि अगर बुध है तो आपकी बहन, बेटी, साली के माध्यम से चले जाएंगे, साले के माध्यम से चले जाएंगे। अगर सूर्य है तो पिता के माध्यम से, मंगल है तो भाई बहनों के माध्यम से आप जरूर चले जाएंगे। क्योंकि राहु चाहे कितना ही कमजोर अवस्था में हो, उसको 1-2 मौके मिलते ही हैं और उसके लिए एक मौका ही काफी है। इसके अलावा एक और गलत फहमी लेके लोग बैठे हुए हैं कि अस्त ग्रह कोई प्रभाव नहीं देता है। नहीं, अस्त ग्रह प्रभाव देता है, मगर उतने फ्रीक्वेंट वे में नहीं देता है जितने फ्रीक्वेंट वे में ताकतवर ग्रह, स्ट्रेंथ वाला ग्रह देता है। मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी ग्रह अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो आपको एक मौके के साथ ही नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अगर आपका कोई शत्रु है और आपने उसको ग्रांटेड ले लिया है कि ये बहुत छोटा आदमी है या छोटा व्यक्ति है, ये आप तक नहीं पहुंच सकता है, तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। उसको अगर कोई भी एक छोटा सा भी मौका मिल गया तो हो सकता है वो आपके मृत्यु का कारण बन जाए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे इतिहास ने हमको दिखाए हैं। ठीक इसी तरीके से ये तो हमारे ग्रह हैं। ग्रहों को अंडर एस्टिमेट करने का सीधा सा मतलब है कि आपने अपनी पूरी की पूरे जीवन को, पूरी की पूरी कुंडली को नजरअंदाज कर दिया है और आपने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। इसलिए अगर राहु आपका 10वें भाव में बैठा है, अकेला है, तो आपको आज से ही उसकी रेमेडी करनी चाहिए, उसको पॉजिटिव चैनलाइज करना चाहिए सो दैट कि वो नियंत्रित रहे, अपने चरित्र को साध के रखना चाहिए। क्योंकि अगर राहु बलवान होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपके चरित्र को जरूर खराब करेगा। इतना हद तक खराब कर देगा, इतना हद तक खराब कर देगा कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अगर आपने अपने चरित्र को पकड़ लिया तो इतना नेम फेम देगा, इतना धन देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके परिवार में, यहाँ तक पूरे खानदान में आप ही शायद अकेले ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास इतना धन और नेम फेम हो। वहीं अगर राहु किसी और प्लैनेट के साथ बैठा है तो आपको उस प्लैनेट की रेमेडी करनी है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप राहु को नियंत्रित कर लेंगे, नहीं तो आपके जीवन के साल 10 साल 20 साल 25 साल सब बर्बाद होते चले जाएंगे। और अगर ऐसे में राहु की महादशा आ गई तब तो आपकी जिंदगी के लग जाएगी, ऐसी की तैसी हो सकती है। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। बचने के लिए सीधा सा है, मैंने आपको बताया है कि राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है उसकी रेमेडी कीजिए। भाव बेस्ड रेमेडी ये लग्न पर निर्भर करेगी, लग्न के ऊपर दृष्टि कौन सी है उस पर निर्भर करेगी, क्योंकि राहु की रेमेडी अगर आप कर रहे हैं, कर्म से रिलेटेड रेमेडी कर रहे हैं, तो इसका कंपाइलेशन आपके लग्न के हिसाब से, लग्न में पड़ रहे जो भी प्लैनेट की दृष्टि होगी या लग्न पर जिस भी प्लैनेट का प्रभाव होगा, हो सकता है आपका कन्या लग्न हो, कन्या लग्न का स्वामी होता है बुध, मगर आपके कन्या लग्न में सूर्य का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है या फिर केतु का प्रभाव है, उस कंडीशन में आपको उस प्रभाव के अधीन होके रेमेडी करनी होगी। क्योंकि अगर आप लग्न की रेमेडी नहीं करेंगे कर्म के साथ में, तो आपका जो करियर है वो सेट नहीं होगा, फिर वो चाहे व्यवसाय के रूप में हो या फिर जॉब है नौकरी के रूप में हो। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। कभी भी यहाँ पर मैं बात सिर्फ राहु की नहीं कर रहा हूं, आप कभी भी करियर से रिलेटेड यानी कि 10वें भाव की जब भी आप रेमेडी करें, उसके साथ साथ आपको लग्न की रेमेडी जरूर करनी है। लग्न और कर्म भाव को अलाइन अवश्य रखना है। ये नहीं सोचना है कि आपके कर्म भाव का स्वामी जैसे शुक्र है तो आप शुक्र की ही रेमेडी करने बैठ गए अपने जीवन में स्थायित्व लाने के लिए, अपने कैरियर को सेटल करने के लिए। नहीं, यह बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है। क्योंकि अगर आप अपने कैरियर में सेटल होना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, धन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, स्टेबल जॉब चाहते हैं और ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं, और इसलिए आप 10th हाउस यानी कि कर्म भाव की रेमेडी कर रहे हैं, तो आपको लग्न की रेमेडी अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका 10th हाउस चाहे कितना ही स्ट्रांग हो जाए, आप लग्न के माध्यम से उसको कमजोर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आपके वर्क प्रमाइसेस के माध्यम से जितनी भी चीजें आएंगी आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका लग्न का पॉजिटिव होना जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका लग्न और कर्म भाव का अलाइनमेंट हो। जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमारे मस्तिष्क और जुबान का अलाइनमेंट जितना अच्छा होगा उतना हमारे लिए बढ़िया होता है। क्योंकि अगर आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों, आपकी जुबान अच्छी नहीं है, आप सही से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, आप चाहे कितने ही बुद्धिजीवी क्यों ना हो, आप बनी बनाई डील हार जाएंगे, बनी बनाई बात हार जाएंगे, बने बनाए रिश्ते हार जाएंगे। वहीं अगर आपका अलाइनमेंट आपके माइंड के साथ है, आपकी जुबान का है, तब आप हर बिगड़ी हुई सिचुएशन में अपने आप को स्थायित्व कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी चीज को स्टेबल कर सकते हैं। इस साथ साथ आप अगर गलत भी हैं तो भी आप अपने आप को सही प्रूफ कर सकते हैं। वकीलों के अंदर ये चीज आपने देखी होगी, जो लोग डिबेट करते हैं कोर्ट में जाके, आपने देखी होगी वही वकील सबसे ज्यादा सराहनीय होता है जो अपने जुबान के माध्यम से गलत को सही और सही को गलत करने में निपुण होता है। साइकोलॉजिकली इस चीज को प्रूफ भी किया जा चुका है। इसलिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर राहु से रिलेटेड आपको कोई रेमेडी चाहिए या राहु से रिलेटेड आपके जीवन में व्यवधान आ रहे हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या आपके स्क्रीन में चल रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।